हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसके टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये एरिया रिलेटेड सर्कल का पार्ट 1 है। इसके अलावा और भी पार्ट 2 और या पार्ट 3 बन सकते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। उसके बाद पार्ट 2 के लिए हम आपको अगले वीडियो में हम जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पार्ट 1 का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या है देखिए। कह रहा है ए सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 में आ चुका है। तो इसके लिए क्या है हमारे लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन। क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू डिग्री इंटू इंटू होता है हमारे पास 2 पाई आर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया हुआ है, कितना है 22 इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू डिग्री में एक्चुअली इंटू 2 पाई। पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर का वैल्यू 21। क्लियर है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा देखिए, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 7 3 जा 30 21, 7 3 जा 21, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या वैल्यू हो गया हमारे लिए। यहाँ पर हो गया कि 6 थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री में है, ठीक है, अपॉन 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन, 1 नंबर का है, फटाफट आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला कि द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर of a circle of radius 14 centimeter and central angle 45 डिग्री इज। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पेरीमीटर की बात कर रहा है। पेरीमीटर क्या होता है, पूरा ये जो लेंथ है ना, ये कहलाएगा पेरीमीटर, ठीक है। आर्क ऑफ लेंथ नहीं कर रहा है ना, कि सिर्फ कि आर्क का लेंथ निकाल दीजिए, नहीं, कह रहा है कि पेरीमीटर कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेयर पहले तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, ठीक है। तो आइए, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इक्वल टू थीटा क्या है हमारा 45, 45 अपॉन 360 डिग्रीज में इंटू 2 इंटू पाई, 22 अपॉन 7 इंटू आर 14, ठीक है। अब देखिए कुछ कट कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो करके कितना आ रहा है, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आएगा आपका देखिए 7 2 जा 14, ठीक है। अभी देखिए ये भी कैंसिल होगा, कितने हो जाएगा, 9 चौका 36 8 टाइम में, ठीक है। ये 9 देखिए 45 8 जा, ठीक है, यही होगा। क्लियर।
तो अब जो है हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू, देखिए 2 इंटू 22 इंटू 2 अपॉन 8, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब देखिए कि पेरीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू ये जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, 2r क्यों, क्योंकि एक ये आर है, ये वाला और ये वाला है, ये भी लेंथ हमें काउंट करना पड़ेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे लिए लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पर आप देखिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कट भी हो जाएगा ये, ठीक है, देखिए 2, यहाँ पर ये हो गया 4, ठीक है, ये फिर 2 से 2 और ये हो गया 11, ठीक है, तो इज इक्वल टू 11 यहाँ भी लिख सकते थे आप, ठीक है, तो क्या हो गया ये 11 प्लस 2 इंटू 14, क्लियर, क्या हो गया 11 प्लस 28 इक्वल टू 39, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर इज इक्वल टू डी, क्लियर है, तो इस ढंग से आप आंसर कर सकते हैं। कैलकुलेशन को आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मुझे लगा कि चलिए इसी को हम लेके आगे, लगा कि काटना यहाँ पर या कैंसिल करना आसान है, ठीक है, तो कैंसिल हो रहा था एक्चुअली। चलिए आगे, नेक्स्ट, अगला, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट of a circle where the circumference of a circle is 176, ठीक है, मीटर इज, तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आइए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 176 हमें दिया हुआ है, क्लियर है, तो आ जाइए क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सरकमफेरेंस वी हैव, क्या है भाई 2 पाई आर, सर्कल का सरकमफेरेंस इज इक्वल टू होता है ना, तो आप लिख सकते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, इक्वल टू ये गिवन है कितना 176, क्लियर है, अब क्या हो जाएगा ये, आइए, और अब जो है आर, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर जब सॉल्व करेंगे, आर जो है हमारा देखिए, तो आर इज इक्वल टू 176 अपॉन 2 पाई, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 176 अपॉन 2 पाई, 22 इंटू 7, ऊपर में चला जाएगा ये, है ना, 22 अपॉन 7 होता है ये ऊपर में, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 28, ठीक है, आएगा नहीं आएगा, देखिए ये 8 टाइम में और ये 4, क्लियर, अब ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आप करेंगे ध्यान से, ठीक है, हमारा काम है आपको आइडिया देना, ठीक है, आप इसको देख लेंगे, तार इज इक्वल टू, अब क्या कर रहा है क्वाड्रेंट का एरिया, देयरफॉर एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई या पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू क्वाड्रेंट का 1/4 हो जाता है, ठीक है, या आप लिख सकते हैं 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे 1/4, अब आ जाइए क्या हो गया हमारा, इक्वल टू 1/4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 28 इंटू 28, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ रहा है 616 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम इसके पीछे नहीं देना है, ठीक है, कैलकुलेशन करते चलिए निकलते चलिए। 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 84
सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखिए क्लॉक की बात कर रहा है। क्लॉक का जो मिनट हैंड है एक तरह से रेडियस की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा हैंड होता है, सबसे बड़ा हैंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, रेडियस की तरह ट्रीट होगा, क्लियर। तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर। अब कह रहा कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25 AM, यानी कि अब देखिए घड़ी में तो हमने यहाँ पर बनाया था, आपको वहाँ पर एग्जैक्ट बना दे रहे हैं, अच्छा ठीक है रहने दीजिए, ठीक है। जैसे 10:10 यहाँ पर बजता है हमारा और 10:25, तो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ ना, तो ये जो मिनट हैंड है कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस, एरिया नहीं, ये एरिया मैंने शेड किया है समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो ये वाला ये सरकमफेरेंस का पार्ट यानी आर्क, ये आर्क, ठीक है, ए से बी तक, क्लियर है। और ये ओ हो गया ना, सेंटर जहाँ पर कि एक सर्कल की तरह ट्रीट हो रहा है घड़ी, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर आइए सॉल्यूशन। तो देखेंगे कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाता है, तो 360 अपॉन 60 मिनट क्या हो जाएगा 6 डिग्री, यानी कि लिख सकते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो देयरफॉर अब देखिए कि 10:10 से 25 ये कितना मिनट हो गया 15 मिनट, 15 मिनट्स क्या हो जाएगा इक्वल टू 6 इंटू 15 कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल क्या होगा ये सबस्टैंड करेगा। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 360 इंटू कितना 2 पाई आर का ही पार्ट है ये, इज इक्वल टू जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ रहा है देखिए, ये आ जाएगा हमारा 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 84, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कैंसल वैंसल करके तो ये जो आपका रहा 132 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कवर्ड को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एल इज इक्वल टू, या आप डिस्टेंस कवर्ड भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। एल इज इक्वल टू ये हो गया हमारा, क्लियर है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय द क्लॉक मिनट हैंड, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर इज इक्वल टू सी, ठीक है, इसमें सी हमारा आंसर हो गया। 21 में आया है 1 मिनट, सॉरी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनट बोलते बोलते मिनट ही बोलने लगे। चलिए नाउ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल of radius 14 centimeter which subtends an angle of 60 degree at the center of the circle is, again length of arc की बात कर रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए कितना 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई 22/7 इंटू आर 14, क्लियर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ रहा है देखिए, ये आ रहा है 44/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, यानी कि एल को भी एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, चाहे तो आप लिख सकते हैं। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर आप यूज करते हैं, इज 7 सेंटीमीटर,
देन इट्स पेरीमीटर इज, ठीक है। अब देखिए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर आप यूज करते हैं, ठीक है, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है ऐसा, ठीक है। अब देखिए कि ये ओ है ना, सेंटर मार्कर है, ठीक है, इससे आप एंगल मेजर करते हैं। क्लियर? आइए क्या है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें देखिए कि पेरीमीटर में देखिए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ये पूरा कवर करेंगे सेमी सर्कल, एंड देन आफ्टर फिर से ये रेडियस भी कवर करेंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं मिस्टेक, आर्क कैलकुलेट कर देते हैं बस आंसर, और इसमें ना कैलकुलेट करेंगे तो कोई ना कोई आंसर होगा इसमें, तो वो लोग उसको टिक मार के चले आते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं, फिर देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब देखिए कि सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर के जगह पे क्या आ जाएगा पाई आर, पाई आर, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कुलर है ना, बिकॉज सेमी सर्कल, तो कह सकते हैं है ना सेमी सर्कल है ये, ठीक है, सर्कल, तो इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब चलिए आइए 22/7 इंटू आर, 7 है तो क्या हो गया 7 7 कैंसल, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब आ जाइए, अब जो है क्योंकि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, अब आइए यहाँ पर तो देयर फोर पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हमारा पाई आर प्लस 2r, ठीक है, 2r इक्वल टू पाई आर का वैल्यू ऑलरेडी निकल गया यहाँ पर देखिए, प्लस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 प्लस 14, कितना आ गया 63, यानी कि 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू डी, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चले आगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 कर व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। क्लियर है, डायमीटर दिया हुआ है और सेमी सर्कल का एरिया पूछ रहा है हमें, तो नेचुरली आ जाइए यहाँ पर सॉल्यूशन, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आ जाइए कि अगर है ना वी हैव क्या आ जाएगा डायमीटर, क्योंकि डायमीटर डी है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन 2, ठीक है। रेडियस, इसको रेडियस लिख दीजिए, ठीक है, रेडियस आर इक्वल टू डी अपॉन टी। अब आ जाइए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू हाफ इंटू पाई, आर के जगह पे क्या है डी अपॉन 2, डी अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा 1/8 पाई डी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए कि इसमें कौन सा है, तो आंसर इज डी, ठीक है, तो डी हो गया आंसर। क्लियर, बहुत फटाफट आंसर्स आ रहे हैं इसके। चलिए अगला 8, शायद ये बड़ा क्वेश्चन हो, देखते हैं 8 क्या कह रहा है कि देखिए ए पीस ऑफ वायर 22 मीटर लॉन्ग इज बेंट into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center, find the radius of the circle। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही है। देखिए 22 मीटर का एक वायर है, देखिए इसको क्या किया गया ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। अब मोड़ दिया गया तो मोड़ करके जो कि क्या बना रहा है ये सेंटर से, अगर सेंटर है ठीक है तो ऐसे सेंटर से, ठीक है 22 मीटर सेंटीमीटर है बल्कि, ठीक है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी हो यूनिट आप कर लेंगे,
22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा एंगल बड़ा हो गया, क्लियर, थोड़ा सा दिखना भी चाहिए, ठीक है, कि 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ऐसे 60 ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा 60 डिग्री टाइप बना देते हैं, क्लियर, क्योंकि दिखना चाहिए। वैसे डायग्राम में क्लियर है, तो 60 डिग्री ऐसे बनेगा क्योंकि 90 से छोटा, क्लियर है। ये तो देखिए ये क्या हो गया, ए बी एंड ओ, ये क्या हो गया हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर देखेंगे ए बी जो है कि आर्क है, कितना है 22 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब जो है हमें निकालना है रेडियस, क्लियर है। तो आ जाइए, फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 22 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, और इवन थीटा भी गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का भी वैल्यू पुट ही कर देते हैं, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 60, तो 60, तो क्या हो गया, हम यहाँ पर 60 पुट कर दे रहे हैं इंटू 2 पाई अपॉन 7 इंटू आर। तो देखिए 22 कैंसल, 6 टाइम में ये कैंसल, 3 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, यानी कि 1 इज इक्वल टू, एक स्टेप ले लेते हैं हम लोग, आर अपॉन 21, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। तो इस ढंग से हमारा आंसर आ गया, आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। चलें अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन तक हम रहने देते हैं यहीं, नेक्स्ट क्लास ऑन में हम लोग है ना 9th क्वेश्चंस के बाद वाले चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलिए आज का वीडियो हमारा ख़त्म हो गया और आज की क्लास भी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए, थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।